Namaste, namaste, namaste. Thank you very much and gratitude for watching me. My name is Amit Gaur and मैं ये अपना वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ बिकॉज आई वॉज सो ऑक्यूपाइड विद मैनी थिंग्स। आज मेरे पास कुछ 15-20 मिनट मिले और कुछ मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आए तो मुझे लगता है कि मुझे उनको एड्रेस करना चाहिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूँ और वो सब्जेक्ट है कि अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हैं या आ गए हैं तो आपका जो मेन्यू है वो क्या होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज मैं काफ़ी रोज़ एवरीडे काफ़ी लोग मुझसे बातचीत करते हैं और मैं उनको सुनता हूँ और सुनने के बाद मैं स्टडी करता हूँ कि कहाँ पर मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स नहीं उठा सकता हूँ और सबको मैं अपनी बात एक ही चीज़ बार बार नहीं बोल सकता। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड स्मॉल वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्टिंग और after lockdown you have started your restaurant and finding problems and challenges. So can we start the video? If you have 5 minutes, watch this video because in this video I am going to tell something जो YouTube पे नहीं है। Okay, so can we start? पेन वेन कागज वागज अगर 2 मिनट आपके पास है तो आप ले आइए, स्टार्ट करें। ओके, सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ये मैं बना रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को मैंने लिखा और लिखने के बाद मैंने उसका एक स्टडी किया। तो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि सर मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मुझे आपसे मेन्यू प्लानिंग की ज़रूरत है। मैं क्या मेन्यू बनाऊँ, मैं अपने रेस्टोरेंट में कैसा मेन्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ओके, सो देखिए जो फूड बिजनेस है, इस फूड बिजनेस के अंदर जो मेन्यू है यानी कि जो आप खाना बेचेंगे वो आपका प्रोडक्ट है और आपने अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया तो आपको लगता है कि सक्सेस होगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, राइट। सो जो मेन्यू प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम लोग क्या गड़बड़ करते हैं? गड़बड़ ये करते हैं कि अगर उनको अपना एक रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस चालू करना होता है तो सबसे पहले वो कुक ढूंढते हैं और फिर कुक के साथ में बैठ के मेन्यू बनाते हैं और फिर 3 महीने के बाद में वो कुक चला जाता है और फिर वो कुक ढूंढते हैं। ओके, सो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो 3 महीने का जो टाइम है वो चला गया। तो अगर आप एक फूड बिजनेस खोलना चाहते हैं और आप एक फूड बिजनेस के अंदर हैं तो सबसे पहले मेन्यू क्या होगा वो आप लोग डिसाइड करिए और आप लोग अगर वो डिसाइड नहीं कर सकते तो खाने का काम मत चालू करिए, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर एंटरिंग इनटू फूड बिजनेस एंड यू आर लुकिंग फॉर starting a food business, the first thing which is very important to understand what will be your food you are offering to the peoples and those all everything जो भी आपकी चीजें हैं, आपका फूड मेन्यू है या कुछ भी है वो डेटा सेंट्रिक होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? डेटा सेंट्रिक मेन्यू। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। 2 तरह के मेन्यू बनते हैं, ठीक है। एक तरह के मेन्यू वो बनता है कि जैसे मैं एक ओनर हूं और मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो मैंने सोचा मुझे किस चीज़ का रेस्टोरेंट खोलना है। तो फर्स्ट इज मैं जो चाहता हूं कि मैं ये खाने का काम चालू करूं और मैंने वो अपना फूड बिजनेस चालू किया, ठीक है। नंबर 1, 65% लोग इसी तरीके से फूड बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं। मैंने चाहा कि मैं थाली सिस्टम चालू करता हूं, आई स्टार्टेड। मैंने चाहा कि मैं ये चालू करता हूं एंड आई स्टार्टेड। सो
सेकंड तरह के जो लोग होते हैं, वो सेकंड तरह के लोग कौन होते हैं? वो सेकंड तरह के लोग आपकी तरह होते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि बायर्स को क्या चीज चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके बायर्स, फ्यूचर बायर्स होंगे, वो कौन लोग होंगे? खाने के सराउंडिंग्स 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर भी नहीं, 6-7 किलोमीटर, दैट्स इट, मैक्सिमम 6 किलोमीटर। सो आपका जो, जहाँ पर आपका जोग्राफिकल लोकेशन है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन है, जो भी है, उसके 6 किलोमीटर के जो पेरीफेरी में जो लोग रहते हैं, वही आपका ऑडियंस है। डाइनिंग के लिए, इवेंट्स के लिए, पार्टीज के लिए आपका रेडियस बड़ा हो सकता है। तो उनको क्या चीज चाहिए? आप अगर ये जाने बिना मेन्यू बनाएंगे, 4 जगह का मेन्यू लाया और बना दिया। अभी मेरे पास एक मेन्यू आया, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस मेन्यू में था एक सब्जी, वो थी भिंडी 2 प्याजा, भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी वो उन्होंने मेन्यू में डाल रखी थी। तो मैंने एक क्वेश्चन रेस किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये भिंडी की सब्जी जो है 40 रुपए किलो भिंडी मिलती है और वो भिंडी को आपने अपनी रेसिपी, जो भी आपकी अद्भुत रेसिपी है, उसको आप उसको 350 रुपए में बेच रहे हो। तो डू यू थिंक जो पीपल भिंडी खा रहा है या रोज भिंडी खा रहा है, वो 350 रुपए की भिंडी खरीदेगा आपसे? वो नहीं खरीदेगा। तो रोज भिंडी लाए जाओ, फ्रिज में रखे जाओ और बाद में स्टाफ फूड में बनाए जाओ। सो द लॉट ऑफ बिजनेस, अगर इतना आसान होता, फूड बिजनेस इतना आसान होता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी आफ्टर कोविड-19 क्या है, बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हमारा एक दूसरा मतलब दूसरा रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए। बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं वो सोच रहे हैं और कुछ इस पे काम भी कर रहे हैं। तो अब बिजनेस, ये अच्छा आइडिया है, इट्स वेरी गुड आइडिया। मैं भी इस पे काम करता हूँ। मतलब मैंने भी ये चीज़ सोची थी कई साल पहले कि मेरे को है ना 2-3 चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं शेफ नहीं बना या मैं कुछ ये अच्छा नहीं चला, तो मुझे दूसरा चीज़ भी आनी चाहिए। तो आई लर्न सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड गूगल सर्च। और इसीलिए मेरी जो मार्केटिंग टीम है वो मेरे से थोड़ी सी घबराती है, बिकॉज मैं उनको आई लॉट ऑफ चैलेंजेस मैं उनको देता हूँ काम करने के लिए क्लाइंट के साथ में। सो द बिग स्टोरी शॉर्ट इज कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमको एक दूसरा रेवेन्यू सोर्स हमारे पास होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर 10 में से जो 8 जने हैं वो सोचते हैं खाने का काम चालू कर दो, फूड बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। और फिर आ जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे जोकर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देख के बता रखा है कि क्लाउड किचन इज वन ऑफ द फ्यूचर, क्लाउड किचन इज ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुपर। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बॉम्बे में एक क्लाउड किचन है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा वरना नोटिस भेज देगा वो वकील का। काफी सारे उनके वीडियोस आते हैं, उनके मतलब उन्होंने हमको संपर्क किया। दे डोंट नो दैट आई एम ए शेफ कंसल्टेंट, मैंने सो उन्होंने मुझे संपर्क किया कि वी हैव मल्टीपल क्लाउड किचन्स एंड वी आर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग पार्टनर एंड रिक्रूटमेंट पार्टनर। यानी कि जो लोगों को बोल रहा है कि क्लाउड किचन मेट से खरीदो, वो हमको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि आप मेरे क्लाउड किचन की मार्केटिंग करो और मुझे मैन पावर प्रोवाइड करो। It means they have a great marketing to sell the franchisee of Cloud Kitchen, but they have no software to run the Cloud Kitchen profitably. So यही कुछ चीजें थी और हम अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं कि मेन्यू जो है, आपका जो फूड का मेन्यू है, वो आपका जो फूड का मेन्यू है वो आपको बनाना है आपके ऑडियंस के हिसाब से कि बायर्स को क्या चीज चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का मेन्यू बनाएंगे तो आपका फूड बिजनेस गारंटी सक्सेसफुल होगा। और दूसरी चीज, थोड़ा सा इनोवेशन करो यार, डरो मत। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डरना नहीं है। अब देखिए कॉल हमें चालू हो गए। हमने क्या कर रखा है कि फोन कॉल सबसे पहले मैं एक बार रिसीव करता हूँ, मेरा नंबर नीचे है, अगर आपको मुझे बात करनी है तो रात में मत कॉल करना, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, कुछ आ जाए। सो मैंने काट दिया है।
ये सुनील जी, उनका कॉल था, ये उदयपुर से, तो मैं इनसे 5 मिनट के बाद बात करूंगा। सो द बिग स्टोरी शॉर्ट इज कि अगर हमको आगे सक्सेस करना है लाइफ के अंदर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड बिजनेस में जो मेन्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन्यू को हमको कैसे प्लान करना है, हमको ऐसे प्लान करना है कि हमको हमारा फूड बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि हम क्या बेचेंगे, कब तक बेचेंगे और क्या क्या बेचेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको डिसाइड करना है एज ए ओनर, या फिर आपके पास एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव शेफ होना चाहिए अगर आपका होटल है, जो आपके बिजनेस को हैंडल कर सके, बिकॉज वहाँ पर हमेशा नए कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो मेन्यू होना चाहिए वो आपके कस्टमर्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे राजस्थान में उदयपुर एक जगह है, वहाँ पर आप जाएंगे तो मोस्ट जो कस्टमर्स हैं वो गुजरात से आते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो मेन्यूज़ हैं वो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, चाइनीज़ है, बिकॉज वहाँ के लोगों को ये पसंद है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फूड बिजनेस में मुझे लगता है कि जाननी चाहिए और सोचना चाहिए। और तीसरी चीज कि जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप छोड़ दो, जो किसी और ने काम कर दिया है ऑलरेडी उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो, उसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, दैट इज द एसेंस ऑफ द सक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है और आपको कोई भी प्रॉब्लम है फूड के अंदर, रेसिपीज के अंदर, मेन्यू प्लानिंग के अंदर और मैन पावर, तो बताइएगा, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट और जितना हो सका आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बंदे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ और मैं इसको एक बार कैचअप करता हूँ बिकॉज मुझे कुछ इंग्लिश वेजिटेबल्स मंगानी है, तो आई वांट टॉक टू यू। थैंक यू, नमस्ते फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।